डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। अब इसके साथ ही अगर हम थोड़ा और आगे आ जाएं तो ध्यान में आएगा कि 2007 में यूपीए गवर्नमेंट थी और उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने मॉडल एपीएमसी नियम बनाकर राज्यों को लागू करने के लिए कहा था। उस समय क्या स्थिति थी? मंत्रिमंडल के सेक्रेटरी ने अप्रैल 2011 में सुझाव दिया था कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ाया जाए एवं कृषि मंत्रालय ने एक कृषक उत्पाद अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य विकास और विनियम विधेयक 2012 भी तैयार किया था। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय फलों और सब्जियों पर एपीएमसी अधिनियम से उनको बाहर करने की बात कही गई थी, जिसको उस समय कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक हो, आसाम हो, हिमाचल हो, मेघालय हो, हरियाणा ने लागू किया था। हुड्डा जी ने तो उसका उद्घाटन किया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आज आप सबके सामने रख सकता हूं कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, किसी न किसी समय पर उन्होंने इन सारे कानूनों की वकालत करने का काम किया और इसलिए आज निश्चित रूप से उनका जो विरोध है वो काल्पनिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, लेकिन धरती से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद होती है, उसका समय तय होता है। 1 महीना या 20 दिन समर्थन मूल्य पर खरीद हो गई, उसके बाद किसान की गारंटी कौन लेता है? उसके बाद भी तो उसका उत्पादन बचा रहता है, उसको वो मंडी में आकर बेचता है। जब हमने ये बात कही है कि एमएसपी पर खरीद होती रहेगी, तो किसी मंडी वाले व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जिस व्यापार और वाणिज्य विधेयक को हम लेकर आ रहे हैं, यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है, यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। आज एक मंडी में अधिकतम 50 व्यापारी काम करते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और 500 की जगह 50 व्यापारी प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, स्वाभाविक रूप से जब बाहर प्रतिस्पर्धा होगी तो उसका फायदा किसान को ही मिलेगा। दूसरा, यह भी कहा जाता है कि किसी व्यापारी को नुकसान हो जाएगा, मजदूर को नुकसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी एक व्यापारी एक मंडी का लाइसेंसधारी है, वो उसी मंडी में खरीद फरोख्त कर सकता है। इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। किसान भी स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए आजाद होगा और व्यापारी भी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने के लिए आजाद होगा। जहां ट्रेड होगा, जहां माल की ढुलाई होगी, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोगों ने ई प्लेटफॉर्म की बात कही है, वो कुछ लोगों को पुसाती नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से एक बिचौलियों की बड़ी ताकतवर भूमिका रही है। लेकिन आप सब जानते हैं कि मोदी जी पारदर्शिता प्रेमी आदमी हैं और पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जाते हैं और उसी का परिणाम है कि आज चाहे वो गैस की सब्सिडी का मामला हो और चाहे पीएम किसान योजना के अंतर्गत 93,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का काम हो, एक बिचौलिया नहीं है। एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, गांव में 15 जाते हैं,
लेकिन आज आप दावे के साथ कह सकते हो कि 100 बेचते हैं तो 100 के 100 जाते हैं। पिछले दिनों ई-नाम प्रोजेक्ट पर खरीद हम लोगों ने शुरू की। पहले 585 मंडियां जोड़ी गई थी, अब आज 1000 मंडियों पर हो रही है, काम हो रहा है। और ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 35,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। इस एक्ट के आने के बाद तमाम सारे जिला स्थानों पर, तमाम सारे ब्लॉक स्थानों पर अनेक ई प्लेटफॉर्म खड़े होंगे और हम उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता से ट्रेड करेंगे। कोई भी ई प्लेटफॉर्म, कोई भी व्यापारी अमानत में खयानत नहीं कर सकता है। आज मंडी का व्यापारी या मंडी का कोई भी कानून किसान को 3 दिन में पेमेंट की गारंटी नहीं देता। आज का यह विधेयक किसान को 3 दिन में पेमेंट होने की गारंटी देता है। जो मैंने पहले कहा था कि व्यापारी बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ई प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नौजवान पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बड़ी मात्रा में रोजगार लोगों को मिलेगा और इसलिए मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में एक्ट के कारण और 1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष के कारण और किसान की बढ़ती हुई आय के कारण जो परिस्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे डेवलप होगा, उससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में उन्नति होगी, समृद्धता आएगी, किसान की आय बढ़ेगी। अभी तक हम किसान की सामान्य माली हालत पर विचार करते थे, कुछ योजनाएं चालू करके उसकी हम मदद कर देते थे, लेकिन पहली बार हमारे इस मूल्य आश्वासन और कृषि करार विधेयक के माध्यम से किसान के खेत की फसल की बात शुरू हुई है। मूल्य आश्वासन को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहकर आलोचना कर देते हैं। यह करार तो है, लेकिन यह करार किसी कॉरपोरेट की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये करार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है। बात कोई भी राजनीतिक दल करे, बात कोई भी नेता करे, लेकिन किसान के फार्म पर जाकर उसकी मदद कोई नहीं करता। देश में 86% छोटे किसान हैं और ये 86% छोटा जो किसान है, इसकी खुद की अपनी माली हालत भी ऐसी नहीं है कि अपने खेत में निवेश कर सके। और वो छोटा किसान है, उसका खेत का रकबा छोटा है, इसलिए कोई भी प्रोसेसर, उद्योगपति, व्यापारी, स्टार्टअप उसके पास नहीं पहुंच पाता। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।